सवेरे कुछ ईद की तैयारियां भी करनी है कि नहीं? ईद की क्या तैयारियां हुई भला? ओ मोना उठ। अरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हमारे त्योहार देखो, फुल ऑफ कलर। फिर अमेरिका से आ रहे हैं पाकिस्तान ईद मनाने के लिए। ईद मनाने? भाई अमेरिका वालों के इतने दकियानूसी ख्यालात कब से हो गए? अपन चूड़ियां वगैरह पहनने जाएंगे, मगर ये सब हो सकता है? चूड़ियां, मेहंदी, I can't do that। अगर खुशियों को इग्नोर करते रहो ना, एक वक्त आता है ये भी हमें इग्नोर करने लगती हैं। जो बात आईने से पूछ रही हो वो मैं बता दूं? मुझसे नहीं, तुमसे मोहब्बत करता है वो मोना। हीरा हीरो तो कोई और है। इन चूड़ियों की वजह से आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हमें अगर गरारा नहीं मिलेगा तो हम दूसरे कपड़े नहीं बदलेंगे। बहू, बहू, ए बहू, बहू। आए हाय, इन बहू को तो देखो, ये यहाँ लीपा पोती कर रही है और हम पागलों की तरह से सारे घर में बुला रहे हैं, बहू बहू बहू। कहाँ जा रही हो? आज शाम को मैं और कमाल उनके दोस्त के यहाँ अफ्तार पार्टी में इनवाइटेड हैं, बस वहीं की तैयारी कर रही हूँ। हाँ भाई, तुम अफ्तार पार्टियों में जाती रहो और यहाँ तुम्हारे मुलाजिम जो है ना तुम्हारे घर को लूट के खा जाए। क्या हुआ? किसने क्या कर दिया? वो तुम्हारा चहीता है ना मुराद, पता है उसने क्या किया? क्या किया? अब क्या कर दिया? क्या किया? ये किया कि 10 किलो चावल का थैला चुरा के लेके जा रहा था मेरी नजरों के सामने से। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अम्मा, मुराद ऐसा नहीं है, आपको वहम हुआ होगा। है? क्या कहा? वहम? क्या हो गया तुम्हें? मेरी नजरों के सामने 10 किलो चावल का थैला वो लेकर जा रहा था, मैंने पकड़ लिया और तुम कह रही हो मुझे वहम हो गया? अच्छा तुम एक काम करो, ऐसा करो कि सारे मोहल्ले को ये खुशखबरी सुना दो कि हमारी अम्मा को पूरे 10 किलो का वहम हो गया है। ठीक है ना? अरे भला बताओ, ये भी कोई बात हुई? 10 किलो का वहम? तौबा है भाई, हमने तो ना इतना भारी वहम कभी सुना ना कभी देखा। वहम हो गया भाई, अम्मा को वहम हो गया है। हाँ ये देख लो, ये आजकल की ज़माने की लड़कियाँ। She's too much। ये शहजाद साहब की इफ्तार पार्टी का अरेंजमेंट भाई किसी शादी के फंक्शन से कम नहीं था। बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं वो, उनका सर्कल तो जितना बड़ा है उसके हिसाब से ये अरेंजमेंट कम थे। वैसे ये मिसेस इफ्तिखार को किसने इनवाइट किया था? भाई ऑब्वियसली या तो शहजाद साहब ने खुद या उनकी बेगम ने। आई डोंट थिंक सो। वो खातून है ना, उन्हें इस किस्म की पार्टीज में आने का बहुत क्रेज है, खुद से ही आ गई होंगी। अरे भाई ऐसे नहीं होता। और फिर ये तुम मिसेस इफ्तिखार को डिस्कस करने क्यों बैठ गई? तो क्या करूं, अम्मी को डिस्कस करूं? अरे भाई उन्हें डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, वो तो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। मैं फरा की वजह से बहुत परेशान हूँ। अम्मी ने उसको भी अपने जैसा बना लिया, कहीं आती जाती नहीं है, उसका कोई सोशल सर्कल नहीं है। अरे भाई हर आदमी की अपनी अपनी नेचर होती है, तुम परेशान होना छोड़ो। अच्छा भाई सुनो, अगर इजाजत है तो मैं चेंज कर लूं, या फिर और कोई बात रह गई मिसेस इफ्तिखार की? मिसेस इफ्तिखार, उफ, तो बात करना तो सूझ। सो रही हूँ। कॉलेज नहीं जाना है? उठो।
नहीं जाना। क्यों? क्या करूं जाके, घर की तरह कॉलेज भी इतना बोरिंग हो गया है। ऊपर से वो अहमर इतनी बकबक करता है ना, he make me go crazy seriously। क्या कहता है? सब पता है तुम्हें वो क्या कहता है। 1940s का मजनू लगता है मुझे वो। मुझे तो लगता है उसमें ग्रैंड मॉम की रूह आ गई है। वैसे एक बात है, वो बहुत अच्छा लड़का है। यार राइट, तुम्हारे लिए होगा। मुझे तो वो एक नंबर का इडियट लगता है। पूरा दिन मेरे पीछे पीछे फिरता रहेगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मोना, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा मोना। हेट इट। तो अच्छी बात है ना, आज के ज़माने में वैसे ही कौन किससे सच्ची मोहब्बत करता है। हाँ, खुशकिस्मत। I swear, वो मोहब्बत भी मुगले आजम वाली करता है। मुगले आजम वाली? यानी सच्ची मोहब्बत? हाँ। ओ फरा, तुम हो तो मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी, लेकिन लगता है तुम्हें कोई 100 साल की बुड्ढी की रूह आ गई है। अच्छा चलो उठ जाओ, अब कॉलेज के लिए देर हो रही है। ऐसा ना हो कि शान तुम्हें छोड़कर चला जाए। ऐसे ही चला जाएगा? मुझे ड्रॉप के बगैर उसका दिल भी नहीं लगेगा यूनिवर्सिटी में। बुरे बुरे ख्यालात आएंगे उसके दिल। अच्छा चलो बस अब उठ जाओ, ओके? जा रही हूँ। ए बहू, अरे कुछ ईद की तैयारियां भी करनी है कि नहीं? अम्मी जान, ईद की क्या तैयारियां हुई भला? ऐ क्यों? क्या नए जोड़े नहीं बनवाओगी सबके? नए कपड़े तो बनते रहते हैं, ईद पर बनाना कोई ज़रूरी तो नहीं। ऐ बहू, चूड़ियां तो पहना सकती हो बच्चों को। किन वक्तों की बातें कर रही हैं आप? अब कौन पहनता है ये चूड़ियाँ वूड़ियाँ? मोना और फरा, उनको भी सख्त नापसंद है ये चूड़ियाँ। अरे बहू, तुमने चूड़ियाँ पहनी होती या उन्हें पहनाई होती तो उन्हें शौक होता ना। अब मुझे ये बताओ, ईद के दिन बच्चों के नंगे हाथ अच्छे लगेंगे क्या? अब खुद को देख लो, कैसी सुहागन हो, हाथों में एक चूड़ी तक नहीं है। अम्मी जान, सुहागन होने के लिए ज़रूरी है कि हाथों में चूड़ियाँ पहनी जाएं। लेकिन बिटिया, ईद का कुछ तो एहतमाम करोगी कि नहीं करोगी? कुछ तो करना चाहिए। क्या एहतमाम करूं? मुझे तो ये जो ईद का दिन है ना, आम दिनों से भी सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। तुमने खुद बना रखा है ऐसे बोरी। बोरी नहीं अम्मी, बोरिंग। हाय हाय, निगोड़ मारे, जो भी हो, बोरी हो, बोरिंग हो, जो भी हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अब तो पता नहीं कैसा ज़माना आ गया भाई। हमारे ज़माने में जब हम लोग जवान हुआ करते थे, तुम यकीन मानो, ईद इतने उससे मनाई जाती थी। सारी सारी रात लड़कियां जो थी मेहंदी लगाती थी एक दूसरे को, इतने हाथ भर भर की चूड़ियाँ पहनती थी। और अब पता नहीं क्या हो गया इस लड़कियों को। अम्मी चूड़ियाँ, मेहंदी, आई कांट डू दैट। गॉड, हाय टू डैड। कहाँ गया कमबख्त? अरे ला पानी, पौधों को डालती हूँ। सुन नहीं रहा? निगोड़ मारे, ये भी कमबख्त बहरे होके रह गए। मोना, ऐसी भी क्या नाराज़गी? मैं तो तुमसे सिर्फ एक बात करने आया था। तुम्हारी एक बात मैं 1000 बार सुन चुकी हूँ अमर। लेकिन तुमने जवाब भी तो नहीं दिया। जवाब भी मैं दे चुकी हूँ, पर आई थिंक तुम्हें कोई और ही लैंग्वेज समझ में आती है। मोना मोना देखो, मैं तो तुमसे सिर्फ दिल की बात। अमर प्लीज, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए सुकून से छोड़ सकते हो प्लीज? ओह मोना, मैं तो तुम्हें सारी उम्र सुकून से रहते देखना चाहता हूँ। For God's sakes, अमर, मुझसे ये फिल्मी डायलॉग्स मत बोला करो और यहाँ से जाओ, वरना सीरियसली अब मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी।
कंप्लेन? मगर मैंने तो तुमसे आज तक कोई बदतमीजी नहीं की। इसीलिए मिस्टर अहमद, मैंने आपकी आज तक कोई कंप्लेन भी नहीं की। मोना देखो, मैं तो सिर्फ प्लीज फॉर गॉड सेक्स, तुम मुझे पढ़ने भी नहीं दोगे। मोना, ताजदार हरम हो निगाहें करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। ताजदार हरम। मुराद? जी बेगम साहिबा। सुनो, आज अफ्तारी हम लोग घर पर करेंगे और कमाल भी आने वाले हैं। जी बेगम साहिबा। मगर बेगम साहिबा, एक काम ना आप जरूर कीजिएगा। अरे वो क्या? वो डॉक्टर साहब नहीं है, उनको भी अफ्तार पे घर पे बुला लें। डॉक्टर? मगर क्यों? जरूरत पड़ सकती है। आप लोगों को घर में देखकर दादी अम्मा को झटका जरूर लगेगा और फिर वो गाएंगी, जोर का झटका हाय धीरे से लगा, हाय लगा। चुप कर जाओ, फालतू की बातें करते रहते हो। काम नहीं होता तुमसे। जाओ यहाँ से, जाओ नीचे जाकर काम करो। ताजदार जाओ। आँख खराब कर दिया है। उफ, sick and tired of this. हेलो 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 बाजी। अदनान, कैसे हो? मैं अल्लाह का करम है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं वहाँ सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। आमिर और किंजा पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या? आमिर और किंजा आ रहे हैं? कब? परसों। परसों? और तुम और तानिया? बाजी हम दोनों नहीं आ पाएंगे। अरे भाई, तुम लोग भी यहाँ आ जाते तो कितना अच्छा होता। काम की मसरूफियात ही इतनी है, क्या करें। काम की क्या बात है, वो तो सारी जिंदगी रहते हैं। काम कहाँ खत्म होते हैं। वैसे आप इन दोनों का ख्याल रखिएगा, और वैसे भी ईद को लेकर ये दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ हाँ, यू डोंट वरी, वो लोग यहाँ पर आकर बहुत एंजॉय करेंगे। मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। ओके, टेक केयर, बाय। किंजा और आमिर आ रहे हैं। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। फिकर ना कर, आज मैं तुझे हाथ दिखाने का मौका नहीं दूंगी। एक बात बताएं दादी अम्मा, जब भी मैं किचन में काम कर रहा होता हूँ तो आप मेरे सर पे क्यों मंडला रही होती हैं? मैं बिल्ली हूँ जो दूध पी जाऊंगा, मैं चूहा हूँ जो डबल रोटी कुतर दूंगा। तू चोर है, चोर। इसीलिए मैं तेरे पीछे लगी रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि तू कोई उठाई गिरी ना कर सके। ये क्या कर रहा है? क्या छुपा रहा है जेब में? अरे साफ करो, साफ करो, ये साफ करो। साफ कर रहा था। अरे अभी तो मैं तेरी तबीयत साफ कर दूंगी। रख इसे। नमक हराम का कम वक्त मारा। रख। वैसे दादी अम्मा, मैंने ईद की खरीदारी पूरी की पूरी कर ली। क्या क्या खरीद लिया तूने? 2 शलवार कमीज, 1 पैंट, 1 शर्ट, 1 जूता, 1 सैंडल और 1 अतर की शीशी बलूसी। अरे कम वक्त मारे, 10 किलो चावल में ये सब आ गया? अरे दादी अम्मा, जो आपने देखा वही थोड़ी था, और बहुत कुछ है दादी अम्मा। मैं कहती हूँ कम वक्त फिटकार पड़े तेरी शक्ल पे है। देखो तो जरा, एक तो हाथ दिखाता, फिर कितनी ढिठाई से इकरार भी कर रहा है। जिस प्लेट में खाता उसी में छेद करता है तू, हैं? आजकल तामचीनी की प्लेटें नहीं आ रही जिसमें छेद हो जाए, कांच की आ रही हैं, उसमें छेद करो ना टूट जाती हैं। हाँ, इसीलिए। अरे इसीलिए तू तो पूरी प्लेट खाने के चक्कर में रहता है। 15 साल से काम कर रहा हूँ,
थोड़ा बहुत तो मेरा भी हक बनता है ना। अरे हाँ बेटा, अरे मुझे ये बता, इतने हेरी पेरी में 2-4 बंगले तो बन गए होंगे तेरे, है ना? वैसे दादी, आपस की बात है, तुम ना बिल्कुल लू के इस बिस्किट की तरह हो, 50-50, आधा मीठा आधा नमकीन। अब दादी हर बात तुम्हें बता दूं, हाथ पैर कटवा दूं। बकवास ना कर, कम बखत मारे। अभी तो तुझे छोड़ दे रही हूँ, देखना मुझे। पुरानी फिल्म है, ये पुरानी फिल्म है ना, मार मार के तुझे रंगीन फिल्म बना देगी, हाँ समझा? और सुन ले, ये आज जो ना रमज़ान है, इस वजह से मैं तुझे छोड़ दे रही। ईद के बाद देखना मैं तेरा क्या हशर करती हूँ। अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? खरबूजा काट और देख, खाना मत तुझे, समझ गया? जा काम कर। क्यों खाऊंगा? रोजा है मेरा। वो अलग बात है, मैं असर में खोल लेता हूँ। अबे भीगा है, बेचते तो इतना महंगा ही है। अल्लाह मुझे माफ कर दे। भाई आज मेरे पास तुम लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। वाह मामा, जल्दी से बताइए। मैं बताती हूँ। वो गुड न्यूज़ ये है कि मम्मा पापा आज हमारे साथ इफ्तार पे मौजूद है। वैसे ये न्यूज़ तो ग्रैंड मॉम के लिए। क्यों ग्रैंड मॉम? अरे चुप कर, मुझे तो बड़ी फिक्र लगी हुई है। कैसी फिक्र अम्मी? अरे उसी चोटे मुराद की फिक्र लगी हुई। हम तो यहाँ बैठे खाना खा रहे हैं, वो पता नहीं बावर्ची खाने में क्या गुल खिला रहा होगा। अम्मी आप उसकी फिक्र छोड़ दीजिए। और अरे कैसे छोड़ दूँ? यही सोच सोच के तो पेट में मरोड़ उठ रही है। हलक से कम वक्त निवाला नहीं उतर रहा है। तुम लोग खाना खाओ, मैं ज़रा उसको देख के आती हूँ बावर्ची खाने में क्या कर रहे हैं, कम वक्त मारे। तो भाई वैसे मामा, आपकी गुड न्यूज़ तो रह गई है। गुड न्यूज़, हाँ भाई, किंजा और आमिर अमेरिका से आ रहे हैं पाकिस्तान ईद मनाने के लिए। रियली? कब? परसों आ रहे हैं। और अंकल आंटी? भाई वो लोग नहीं आ रहे, सिर्फ आमिर और किंजा आ रहे हैं। ईद मनाने? ईद में क्या रखा है ईद मनाने के लिए? अरे बाबा ईद को छोड़ो, हम वैसे कितना एंजॉय कर लेंगे। मगर फरा का क्या होगा? क्या मतलब तुम्हारा? फरागा क्या होगा? वो एक्चुअली पापा, आमिर और किंजा तो मेरे और मोना के फ्रेंड्स हैं, हम तो फिर भी एंजॉय कर लेंगे। लेकिन फरा की कोई फ्रेंड्स नहीं है। अंकल और आंटी कैसे एंजॉय करेंगे? हेलो मिसेस कमाल। हाय शांति, हाउ आर यू? आई एम डूइंग वेल। कहाँ जा रही हैं? ईद की शॉपिंग? हाँ, ईद की क्या तैयारियां? एक्चुअली वो अमेरिका से मेरे भाई का बेटा और बेटी पाकिस्तान ईद मनाने के लिए आ रहे हैं। तो ठीक है ना, इसी बहाने आप लोगों की ईद भी ज़रा धूमधाम से हो जाएगी। वैसे ईद में मनाने के लिए होता ही क्या है? आधा दिन तो आप सो के गुजार देते हैं और शाम में उठो, किसी रेस्टोरेंट में जाके डिनर कर लो या फिर किसी फैमिली मेम्बर के यहाँ चले जाओ। आई थिंक इट्स सच अ बोरिंग ओकेजन। वैसे सॉरी मिसेस कमाल, अपने त्यौहार को कलरफुल बनाना तो खुद आपका काम होता है। हमारे त्यौहार देखें, फुल ऑफ कलर्स। तुम्हारे त्यौहार में कलरफुल बनाने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारी ईद में, आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होता। मिसेस कमाल, हम अपने त्योहारों को अपनी खुशियों से कलरफुल बनाते हैं। आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। अरे छोड़ो ना, तुम किन बेकार की बातों में पड़ गई। सुनो, डिज़ाइनर की एग्जीबिशन है, मैं वहाँ जा रही हूँ, तुम चलोगी? डिज़ाइनर? तो फिर साथ चलते हैं। लेट्स गो। You have credit card? यप। नवेद, दरवाजा खोलो जल्दी। ओ मोना उठ, अरे उठ जा, सुबह हो गई क्या? गधे घोड़े बेच के सारे सो रही है, उठ। यार मॉम, छुट्टी है आज तो सोने दे। सारी रात का मेरा पूरा। अरे छुट्टी के दिन क्या सुबह देर से होती है? सूरज तो 12 बजे निकलता है। 12 बज गए हैं, उठ जा भाई, उठ जा। गजब हो गया, 12 बज गए और तू पड़ी सो रही है। तो आप सूरज को कह देना
छुट्टी के दिन 2-3 बजे से पहले ना निकला करें। हाँ, सूरज को तेरे अब्बा ने खरीद रखा है ना, जो तेरी मर्जी से निकलेगा। कायनात की हर शय सारे काम अपने वक्त पे करती है, सिवाय इस नाशुक्र इंसान के। देखो तो भला, सुबह का सुहाना मौसम सो के जाया कर देते हैं। ग्रैंड मॉम, थोड़ी देर तो सोने दें प्लीज। सुन, तू मुझे सीधी सादी दादी कहा कर। मुझे ये माम शाम जो है ना बहुत बुरा लगता है, और ऐसा लगता है जैसे मैं ये जीन शीन ये पतलून शतलून पहन के खड़ी हुई हूँ। हाँ नहीं तो अब मेरा क्या, सोती रह पड़ी। वहाँ सारे लोग एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार, ये यहाँ पड़ी सो रही हैं। डैम, ग्रैंडमा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आज तो एयरपोर्ट जाना था। हाय हाय हाय, अरे देखो तो सही, कैसा एयरपोर्ट का नाम सुन के कूदना शुरू होगी। अरे मुझे पता होता तो मैं पहले ही इसके कान में ना एयरपोर्ट फूंक देती। दरवाजा तो सही बंद करके जा, भागी चली जा रही है। क्या हो गया तुझे? हैं ये आजकल अमेजिंग मोना, तुम्हारी ये क्वालिटीज तो हमें पता ही नहीं थी। वेल, तुम लोग ना इसकी बातों को बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि ये तो एक नंबर का जोकर है। वैसे तुम लोग के साथ अभी इतना मजा आ रहा है तो ईद पे तो बहुत ही मजा आने वाला है। बिल्कुल नहीं आएगा। क्या मतलब? क्यों? क्योंकि यहाँ ईद में मजा आता ही नहीं है। क्या मतलब? तुम लोग ईद कैसे मनाते हो? हम लोग ईद सोकर मनाते हैं। सोकर? क्या मतलब? यहाँ ईद के दिन सब सो रहे होते हैं? और क्या यार, ईद का दिन तो होता ही सोने के लिए है। मगर हमने तो सुना था कि यहाँ ईद बहुत ट्रेडिशनल तरीके से मनाई जाती है। ट्रेडिशनल? अगर ईद ट्रेडिशनल तरीके से मनानी है तो वो सिर्फ तुम्हें ग्रैंड मॉम के पास मिलेगी। ओह यार, वैसे ये फरा किधर है? वो भी तुम्हें ग्रैंड माँ के पास ही मिलेगी। वो क्यों? क्योंकि वो भी अच्छी खासी ट्रेडिशनल है। मगर यार, हम तो यहाँ ईद का वो देखने आए थे, वो क्या कहते हैं उसे? हाँ, जोशो खरोश, रौनके, हंगामे। ये सब तुम्हें किस्से कहानियों में मिलेगा। वैसे डोंट वरी, तुम्हें ग्रैंड मॉम से सुनवा देंगे। क्या? यही जोशो खरोश और रौनकों की कहानियां, और क्या। बी सीरियस यार, हम लोग यहाँ ईद पर एंजॉय करने आए हैं। कम ऑन। देखो भाई, एंजॉयमेंट तो हम तुम लोग को वैसे ही करा देंगे, लेकिन ईद पर एंजॉयमेंट थोड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि ईद और एंजॉयमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। मुना 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 मेरी बात सुन। मैं देखो, मैं Stop it now and stop following me. मुना मुना तुम एक मिनट, ये देखिए। ना अहमद, तुम मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्यों नहीं सुनना है? ये अब जल्दी बोलो जो भी तुम्हें काम। मुना, क्या मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट के लिए बैठ सकता हूँ? ठीक है, बैठो और बोलो जल्दी क्या काम है। थैंक यू। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मेरे लिए? क्या है ये सब? तुम्हारे सामने ही मौजूद है, खुद ही देख लो। क्या है ये सब? हाँ, ये चूड़ियाँ और झुमके हैं, मैं तुम्हारे लिए खास तौर पे लेके आया हूँ। तुम इसे पहन के बहुत अच्छी लगोगी। तुम्हारा दिमाग ठीक है अहमद? ले जाओ ये सब कुछ यहाँ से। क्यों, अच्छी नहीं लगी क्या ये? तुमने मुझे ये चूड़ियाँ झुमके टाइप चीजें कभी पहले पहने हुए देखा है? हाँ, नहीं पहना तुमने, मुझे पता है, लेकिन मैं ये स्पेशली तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तुम ईद पे इसको पहनोगी ना तो बहुत अच्छी लगोगी। बहुत अच्छी लगोगी। शट अप अहमद। ईद 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 पे क्या इंसान पागल हो जाता है? इसमें पागल होने की क्या बात है? नहीं पहनना मुझे ये सब कुछ, एंड लिटरली मैं पागल ही लगूंगी ये सब कुछ पहन के। आओ ऐसे यहाँ कर।
दादी वो वाला किस्सा सुनाए ना जो आपका चटापटी का गरारा खो गया था। अरे वो तो बड़े मज़ेदार किस्सा है भाई। हुआ यूँ, बचपन में ना मुझे तो बहुत गरारा पहनने का शौक़ था। अम्मा से ज़िद कर करके कि भाई हमें ईद के लिए चटापटी का गरारा चाहिए। बड़ा उन्होंने मना किया, मैंने कहा नहीं भाई हम तो वही पहनेंगे। अब जब चटापटी का गरारा बन के आया तो तुम यकीन मानो कि होता ये था कि चांद रात तक बक्से में से उसे निकाला जाता था, देखा फिर रख दिया, खुश हो रहे। पूरी चांद रात तक यही कहानी रही ना। उसके बाद वही आ गई ईद। अब ईद की सुबह जब हम सो के उठे, हमने कहा कपड़े बदलने के लिए जब गए, आए हाय हमने जो ईद के दिन अपना बक्सा खोला गरारा निकालने के लिए, तो वहाँ तो गरारा नदारत, हमारा तो भाई दम ही निकल गया। हमने तो वो रोना शुरू किया, पाँव मसल मसल के हम रोए। हमने कहा हमें अगर गरारा नहीं मिलेगा तो हम दूसरे कपड़े नहीं बदलेंगे। फिर क्या हुआ, आपको मिला वो चटापटी का गरारा? हाँ मिल गया। पता है कहाँ था? वो जो हमारे बड़े भैया है ना, उन्होंने हमें सताने के लिए छुपा दिया था। इतना रुलाया हमें, रुला रुला के आखिर रुलाने के बाद फिर उन्होंने हमें दे दिया। प्लीज़ ग्रैंड मॉम, आप ये किस्से कहानियाँ सुनाकर इन्हें बोर मत कीजिए। ये सब आजकल के ज़माने में नहीं होता। बिल्कुल नहीं, दादी बहुत मजे की बातें करती हैं। ओके अच्छा दादी बताए ना, पहले ज़माने में क्या होता था ईद पर? ये पूछो बेटा कि क्या नहीं होता था। पता है क्या होता था? महीनों पहले से ना ईद की ख़रीदारी शुरू हो जाती थी। अब जब कपड़े तो आ जाते थे, लेकिन उस ज़माने में बेटा दर्जी का दस्तूर नहीं था। सारे कपड़े लोग अपने ना घर में ही सिया करते थे। तो जो औरतें होती थी घर की, वो तो कटाई सिलाई में लग जाती थी, और जो बड़ी बूढ़ियाँ होती थी वो क्या करती थी, गोटा किनारी और सितारे वगैरह उनको टाकने का काम शुरू कर देती थी। और जो लड़कियां होती थी पूरी पूरी रात जाग के ना एक दूसरे को खूब मेहंदी लगाया करती थी। पता है ईद के खानों की बाकायदा फहरिस्त तैयार की जाती थी, और कई दिन पहले से ना खुसूसी ईद के जो खाने होते थे उनका एहतमाम किया जाता था कि क्या पकेगा और क्या नहीं पकेगा। अब तुम यकीन मानो घर में ना बिल्कुल एक जैसे जश्न का समय होता था, और ईद से पहले ही घर में खुशियाँ आ जाती थी। लगता था कि ईद से पहले ईद आ गई। और चूड़ियाँ पहनने का तो अपना अलग एक मज़ा होता था। सारे ख़ानदान की जो लड़कियाँ होती थी वो मिल के जाती थी बाज़ार चूड़ियाँ पहनने के लिए। तुम लोगों को क्या पता कि मिलजुल के ईद मनाने में कितना मज़ा आता था। ये सब पुरानी बातें हैं ग्रैंड मॉम, ये सब अब नहीं होता। मगर ये सब हो सकता है। क्या मतलब? हम लोग भी तो चूड़ियाँ पहनने के लिए मार्केट जा सकते हैं। ओ प्लीज़ किंजा, क्या बात कर रही हो? अब हम चूड़ियाँ वगैरह पहनने जाएंगे? क्यों नहीं पहन सकते? उसका दिल चाह रहा है तो ले जाओ उसे चूड़ियाँ पहनाने। फराह बिल्कुल ठीक कह रही है। आज रात को हम लोग सब मार्केट जाएंगे विद आंटी एंड अंकल। ओके इम्पॉसिबल, मम्मा पापा तो कभी भी नहीं जाएंगे। मैं एक दफ़ा आंटी से कहूँगी और वो ज़रूर मान जाएंगी। हाँ बेटा ज़रूर कहना। सब मिलकर जाओगे ना तो तुम लोग देखना कितना मज़ा आएगा। और क्या दादी एक बात बताएं, आपके ज़माने में भी 29-30 रोज़ों का झगड़ा होता था क्या? पेशावर में एक दिन पहले ईद हो जाया करती थी। चुप कर, पेशावर के बच्चा है, उल्टी सीधी बातें करेगा। जब भी करेगा ना कोई ढंग की बात इसके मुंह से ना सुने। दादी एक बात और, आपके ज़माने में वो लड़कियों को छेड़ने का सिस्टम था, अब तो ये कौमी खेल बन चुका है दादी, और इसका फाइनल ना चांद रात को होता है। एक लड़का एक ज़ारबंद खरीदने के लिए 100 चक्कर लगाता है सिर्फ लड़कियों को देखने के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया, इस तरह की बातें लड़कियों के सामने खड़ा होकर करा। कोई ढंग की बात नहीं करनी आती तुझे? वैसे दादी गरारे और शरारे में फ़र्क क्या होता था, और उसमें औरतें उतरती कैसे थी? अरे कमबख्त मारे, तुझे इतना भी नहीं पता? अरे गरारे में 2 पायचे होते हैं और शरारा जो होता है वो 1 पायचा होता है। तुझे इतना भी नहीं पता है? कमाल आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। वो आमिर और किंजा मार्केट जाने का कह रहे थे। हाँ तो जाने दो ना, कोई शॉपिंग वॉपिंग करनी होगी उन्होंने। शॉपिंग नहीं, किंजा कह रही थी कि उसे चूड़ियाँ पहनने के लिए जाना है। क्या चूड़ियाँ पहनने? हाँ, किंजा कह रही थी कि कल रात में हम लोग चूड़ियाँ पहनने चलेंगे। और ये अमेरिका वालों का इतना दकियानूसी ज़ौक़ कब से हो गया? कोई बात नहीं, हम वो यहाँ पर ईद सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, तो अब ये सब कुछ तो करेंगे ना। अच्छा तो ठीक है, मैंने कब मना किया है? ड्राइवर के साथ भेज दो। ड्राइवर के साथ नहीं, वो लोग मेरे और आपके साथ जाना चाह रहे हैं।
किंजा कह रही थी कि अगर अंकल हमें चूड़ियाँ पहनाने ले जाएंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। क्या मैं चूड़ियां पहना ले जाऊंगा? नहीं, मैं नहीं जा सकता, प्लीज। या तुम ले जाओ या शान से कहना वो ले जाए। आप जानते हैं ना, मोना और शान, उनको तो चूड़ियाँ सख्त नापसंद है। तो फिर तुम जाओ, तुम्हारे भाई के बच्चे हैं, अमेरिका से आए हैं, उन्हें सैर वैर कराओ, चूड़ियां पहनाओ, घुमाओ फिराओ। ठीक है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा सुनो, थोड़ी सी चूड़ियां तुम भी पहन लेना, अच्छी लगोगी। अच्छी लगोगी। मैं उमैर के मुस्तकबिल की तरफ से बहुत परेशान हूँ। वो ना सामने से हटो ना, नजर नहीं आ रहा मुझे। हे गाइस, आई हैव अ गुड न्यूज। आंटी मान गई हैं और हम सब आज ही चूड़ियां पहनने चलेंगे। लड़के चूड़ियां नहीं पहनते, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। भाई मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं जाओगी तुम? देखो मुझे कोई चूड़ियां वूड़ियां नहीं पहननी और इस बोरिंग एक्टिविटी में मैं तुम लोगों का साथ नहीं दे सकती। चलो ना यार, एंजॉय करेंगे। और शान तुम भी चलो, ओके? चूड़ियां पहनने? चूड़ियां तो ये लोग पहनेंगे, हम लोग तो बस एंजॉय कर लेंगे थोड़ा सा। वहाँ कोई एंजॉयमेंट नहीं होगी गाइस, सीरियसली बता रही हूँ, तुम लोग बहुत बोर होगे। तो यार हमारी खातिर थोड़ा बोर हो लेना आज, प्लीज। यार प्लीज चलो ना मोना, प्लीज मान जाओ ना। ये ओके डन हो गया, आज रात को सब चलेंगे, ठीक है? और मोना तुम तैयार है ना? कोई बहाना नहीं चलेगा, फराह को भी बोल देना। ये अच्छा बताओ मोना मैं क्या करूँ?
pa pa.